भारत के उत्तराखंड राज्य को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ हर 200 कदम पर ऐसे कई स्थल मिल जाएंगे जो आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात है। उन्हीं स्थलों में से एक है बागेश्वर। बागेश्वर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर है जहां भगवान शिव और माता पार्वती बाघ और गाय के रूप में निवास करते थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार अनादिकाल में मुनि वशिष्ठ अपने कठोर तपोबल से ब्रह्मा के कमंडल से निकली मां सरयू को ला रहे थे। जैसे ही सरयू नदी कथ्यूर घाटी में गोमती नदी से अपने संगम के समीप पहुंची, वहां ब्रह्म कपाली के समीप ऋषि मार्कंडेय तपस्या में लीन थे। ऋषि मार्कंडेय की तपस्या भंग न हो इसलिए सरयू नदी वहीं रुक गई और देखते ही देखते वहां जल का भराव होने लगा। मुनि वशिष्ठ को चिंता होने लगी और मुनि वशिष्ठ ने तुरंत भगवान शिव जी की आराधना की। मुनि वशिष्ठ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने बाघ का रूप धारण किया और माता पार्वती को गाय बना दिया। फिर ब्रह्म कपाली के समीप गाय पर झपटने का प्रयास किया। गाय के रंभाने से मार्कंडेय मुनि की आंखें खुल गई। गाय को व्याघ्र से मुक्त करने के लिए जैसे ही मार्कंडेय मुनि दौड़े तो व्याघ्र ने शिव भगवान और गाय ने माता पार्वती का रूप धरकर मार्कंडेय मुनि को दर्शन देकर इच्छित वर प्रदान किया और मुनि वशिष्ठ को आशीर्वाद दिया। इसके बाद ही सरयू नदी आगे बढ़ सकी। भगवान शिव के व्याघ्र का रूप लेने के कारण इस स्थान को व्याघ्रेश्वर कहा जाने लगा, जो कालांतर में बदलकर बागेश्वर तथा फिर इस समय बागेश्वर नाम हो गया है। बागेश्वर शब्द संस्कृत भाषा से आया है और इसका मतलब होता है बाघों का ईश्वर या बाघों का भगवान। बाघ शब्द का अर्थ होता है बाघ और ईश्वर शब्द का अर्थ होता है भगवान। बागेश्वर का नाम स्वयं भगवान शिव, जिन्हें बाघ देवता के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। शिव पुराण के मानस खंड के अनुसार बागेश्वर नगर को शिव के गण चंडीश ने शिवजी की इच्छा के अनुसार बसाया था। इस स्थान को उत्तर की काशी के नाम से भी जाना जाता है। बागेश्वर सरयू एवं गोमती नदी के संगम पर स्थित एक तीर्थ स्थान है। बागेश्वर अपने पर्वतीय प्राकृतिक सौंदर्य, ग्लेशियर, नदियों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बागेश्वर नाथ का प्राचीन मंदिर है, जिसे स्थानीय जनता बागनाथ या बाघनाथ के नाम से जानती है। मकर संक्रांति के दौरान लगभग महीने भर चलने वाले उत्तरायणी मेले की व्यापारिक गतिविधियों, स्थानीय लकड़ी के उत्पाद, चटाइयां एवं शौका तथा भोटिया व्यापारियों द्वारा तिब्बती ऊन, सुहागा, खाल तथा अन्य उत्पादों के विनिमय ने इसको एक बड़ी मंडी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अंत में एक सुंदर सी कविता बागेश्वर तीर्थ स्थान के नाम। बागेश्वर को देखो यहाँ कितनी सुंदर विस्तार है, सुंदरता में इसकी महिमा चारों ओर अपार है। धरती से आकाश चूमते बांझ बुरांस का प्यार है, सचमुच में यह पावन धरती स्वर्ग का अवतार है। मन को ठंडक मिलती है जब लेते इसका नाम जी, इस मिट्टी को झुककर चूमो, सत सत करो प्रणाम जी। जय हो देवभूमि बागेश्वर, जय हो प्रभु बागनाथ जी। जय शिव शंकर।